और मैंने जो नोट किया, मेरा रिव्यू ये है कि सब ने पीटीआई गवर्नमेंट को लताड़ा है और जो कि लताड़ना बनता भी था उनका। वो डोंट फॉरगेट टू कैच अस, और ये तो हमारी जो है ना वो ये लाजमी लेके जाइएगा, ठीक है। स्टॉल लगा है ई स्किल बाय एलिट कॉमर्स। आइए इनसे जानते हैं कि ये अमेज़ॉन से रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग गालबन सिखाते होंगे ऐसे। नहीं, डिजिटल मार्केटिंग नहीं, हम लोग अमेज़ॉन के ऊपर किस किस तरह बेच सकते हैं आप पाकिस्तान में रहकर, पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर आप लोग अमेज़ॉन के ऊपर किस किस तरह बेच सकते हैं, वो हम लोग जो है वो सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। इसको कहते हैं क्या है, वीए वर्चुअल असिस्टेंट। या एग्जैक्टली, आप इसको वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। और जो 2-3 बड़े तरीक़ाकार हैं अमेज़ॉन के ऊपर बेचने के, उसमें से एक FBA PL है, FBA होलसेल और ड्रॉप शिपिंग भी हो सकता है। अच्छा, ये जो आपने कोर्सेज़ बताए हैं, ये कोर्सेज़ करवाए जाते हैं और इनकी गालबन फ़ीस कितनी होती है? अच्छा, हमारा जो कोर्स है वो 2.5 मंथ का कोर्स है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कोर्स के अंदर कि स्टूडेंट्स का कंसर्न ये होता है कि सर हमने कोर्स तो कर लिया, आपने प्रैक्टिकल कहाँ करवाया, वो तो हमारे पास है ही नहीं। तो वी जस्ट कम अप कि हमने 2 घंटे की आप क्लास अटेंड करें प्लस 1 घंटा आप प्रैक्टिस करें हमारे साथ बैठ कर, ताकि 2.5 महीने के अंदर और विद इन दैट ड्यूरेशन आप लोग ना सिर्फ कॉन्फिडेंट इनफ हो बल्कि अपने क्लाइंट्स भी ग्रैब कर सकें। अच्छा, इस कोर्स की कोई फ़ीस? या हमारी जो है हमने 40% अभी हम ऑफ दे रहे हैं, और जो कोर्स की फ़ी है 2.5 महीने की वो 30,000 है। आपका गुड नेम? मुबर्रम। अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू सो मच, सो गुड टू सी यू ऑल। आप लोग ये भी लें, और हमारे जितने व्यूवर्स हैं वो डोंट फॉरगेट टू कैच अस, और ये तो हमारी जो है ना वो ये लाजमी लेके जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें एक बुक्स का स्टॉल नज़र आया है, तो उनसे पूछते हैं कि ये बुक्स का स्टॉल लगाने का क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम फैज़ान यासीन है। तो बताइएगा कि इस तरह के मूवमेंट इवेंट्स में देखते हैं कि लोग फूड स्टॉल्स लगाते हैं, कपड़ों का स्टॉल लगाते हैं, लेकिन ये बुक स्टॉल लगाने का क्या मकसद है? बेसिकली हमारा मकसद ये है कि यहाँ पे तमाम डिफरेंट जो इलाके, लाहौर के इलाकों से, यूनिवर्सिटी से आए हुए यंग जनरेशन है, हमारा मकसद जो है मुताले को फ़रोग़ करना, इस्लाम की तालीमात को फ़रोग़ करना, इस्लाम में जो सबसे मेजर पार्ट जिसको हम स्पिरिचुअलिज़म कहते हैं, ये हमारा बेसिक मकसद है कि लोगों को इससे आगाह किया जाए। तो ये हमारा बेसिक मकसद है स्टॉल का। और हमने यहाँ पे तकरीबन 50+ बुक्स रखी हुई हैं जो सारी तसव्वुफ़ और फ़क्र से रिलेटेड हैं। तो हमारा जो इदारा है सुल्तानुल फ़क्र पब्लिकेशन के नाम से इदारा है, जो एक तहरीक है, तहरीक दावत फ़क्र, एक मजहबी जमात है। तो आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस अदारे को? जी, हम उस इदारे के ज़रिए जो है ना जो मुताला है, किताब रीडिंग है, बुक रीडिंग है, इसको हम फ़रोग़ करने के लिए यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया हुआ। जी, हम जमाते इस्लामी के एक हलके में खड़े हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका ये स्टॉल लगाने का मकसद क्या है और ये जो इनका जमाते इस्लामी का यंग मुस्लिम्स का हलका है, ये क्या काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हमारा जो है ना जमात इस्लामी का एक शोबा है, जहाँ पर जमात जो है ना बड़ों के पर काम करती है, वहाँ पर ये बच्चों के लिए एक शोबा है जिसको हम शोबा अतफ़ाल कहते हैं। इसमें जो है ना हम उनकी तरबियत करते हैं ताकि ये बड़े होकर मुफीद पाकिस्तानी बन सके। हमारा जो है ना ये मिशन है, वो आप उधर इस पर थोड़ा सा वो कर देंगे ना कि नई नस्ल की कायदाने सलाहियतों को इस हद तक जो है ना वो कर देना कि वो ना खुद जो है ना मतलब वो बने माशरे के लिए, बल्कि वो बाकी माशरे को भी अपने साथ जो है ना लेकर चलें। तो इसका कोई प्रॉपर इदारा आपने कायम किया है, कोई इंस्टीट्यूट है कहीं पे जहाँ पे इनको प्रॉपर क्लासेस दी जाती हैं? हाँ जी, नहीं, हमारी जो क्लासेस होती हैं ना वो घरों में भी होती हैं और हफ्ते में मतलब 1 या 2 दफ़ा इदारों में भी होती हैं, कोचिंग सेंटर पे होती है, अकेडमीज़ में भी होती हैं। इसी तरीके से ये हमारा पूरा सिलेबस है। जी, ये हमारे अगर कैमरामैन आपको दिखा दें तो ये सारा इनका सिलेबस है। और ये आप सिर्फ यंग बच्चों को या फिर एक प्रॉपर तरीके से जिस तरह यंग लड़कियां होती हैं, एज फैक्टर मतलब क्या है? इसमें हमारे शोबे में 4 से 12 साल तक के बच्चे होते हैं ना, दोनों होते हैं, बच्चियाँ जी दोनों होते हैं। मतलब फिर उसके बाद हमारे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम उन्हें जो है ना जो हमारे जमात के दूसरे शोबे हैं ना मतलब जमीयत के साथ, बज़्म पैगाम और बज़्म गुल के साथ जोड़ देते हैं। इनका प्रॉपर एक तरीका है कि हमने स्टार्ट से लेकर उनको एंड तक मतलब रखते हैं। जी, ये माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी काविश है। जो नौजवान नस्ल होती है वो किसी भी कौम का मुस्तकबिल होती है, काम में बरकत डाले। हेलो जी,
तो शॉर्ट्स करके हम फ्री हो चुके हैं, सारे स्टॉल का हमने विज़िट किया और उनके शॉर्ट्स भी बनाए हैं, तो वो आपको वीडियो में दिख जाएंगे। तो अभी यहाँ पे टू द पॉइंट की रिकॉर्डिंग होगी और एक्सप्रेस न्यूज़ के वो एंकर जो मंसूर अली हैं, यहाँ पे हर गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटर आएंगे, तो उनके साथ इनकी लाइव रिकॉर्डिंग होगी, तो वो हम आपको लाइव दिखाएंगे। तो बताएं हारिस, आपको कैसा लग रहा है? यार बस यहाँ पे मुझे आइडिया नहीं था कि इतना रश हो जाएगा। वाकई स्टूडेंट एजुकेशन एक्सपो है ये, वाकई नौजवान नस्ल बड़ा इससे फ़ायदा उठा सकती है। जैसे यूएमटी का स्टॉल था, यूनिवर्सिटीज़ के थे, स्कूल्स के स्टॉल थे, फिर बुक्स वाले स्टॉल मुझे बड़े अच्छे लगे। आज के दौर में लोगों को बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने लगाया है, तो ये एक बड़ी अच्छी काविश थी जिन्होंने भी अरेंज की है, अच्छा किया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बड़ी अच्छी अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, जिस तरह जमात इस्लामी का वो स्टॉल था, उसमें बड़ी काम की चीज़ें हमें पता चलें। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आएगा वो आएगा टू द पॉइंट की यहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग देख के, तो मज़ा आएगा। तो आप सोच रहे होंगे हम इससे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये नया सेटअप लगाया है, यहाँ पे नॉइस बहुत ज़्यादा है, तो आपको आवाज़ नहीं आ पाएगी। बगैर आवाज़ आप तक पहुँचना नामुमकिन है, फिर मैं कैसे कहूँगा स्टूडेंट न्यूज़ नेटवर्क जो बनेगा आपकी आवाज़। तो आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको हमारी आवाज़ पहुँच सके, इसलिए हम ये माइक यूज़ कर रहे हैं। तो बाकी आपको दिखाते हैं, तब तक रहिए हमारे साथ। निकले थे, जहांगीर करीम का जवाब भी था, अलीम खान की फंडिंग भी थी, इस दफा निकल के दिखाएं, देखते हैं। और जो लोग क्लिक करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ जो लोग से भलाई मखलूक कहते हैं, मेरा सवाल मंसूर भाई साहब आपसे कि मतलब हमें एक भलाई मखलूक से कब छुटकारा मिलेगा? मैं इसका जवाब आपको देता हूँ, जिस दिन छुटकारा मिलेगा आपके सवाल का जवाब देने के काबिल हो जाऊंगा मैं। अगला सवाल जी, आपने 4 जमातें यहाँ पे बैठी हुई हैं, ज़रा हाथ खड़े करके आवाज़ के साथ मुझे आपने एक करके बताना है कि किसके साथ आप एग्री करते हैं, किस जमात के साथ आपको लगा है कि वो आपके दिल की बात कर रही है। सबसे पहले हैदर जवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कितने लोग उनके साथ हैं? अजीरुल नजीम साहब जमात इस्लामी, बताउल्लाह तारिक साहब मुस्लिम लीग, यामन बुखारी साहब पाकिस्तान पॉलिटिकल साहब, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट से। जनाब जी, अभी ताज़ा टू द पॉइंट शो ख़त्म हो गया और भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। बिरयानी शरियानी खाई है, वेखो हड्डियां पईयां ने, ते वेले होए आ, ते टू द पॉइंट का सीन दसो। टू द पॉइंट का सीन ये है कि उन्होंने एक गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बैठाया हुआ था, एक था नून लीग का और एक था जमात इस्लामी का और एक था पीपी का, और ज़बरदस्त किस्म का शो हुआ है। आवाम से सवाल लिए गए हैं और मैंने जो नोट किया, मेरा रिव्यू ये है कि सब ने पीटीआई गवर्नमेंट को लताड़ा है, और जो कि लताड़ना बनता भी था उनका। तो आपके ख्याल में क्या होगा, कैसा होगा? और लेकिन एट दी एंड पीपीपी तो खल्लास, मंसूर अली खान साहब ने जी तालियां तुलियां करके वहाँ पे जनरल वोटिंग करवाई वहाँ पे, मतलब शोर की बुनियाद जिसकी थी। तो पीपीपी की बारी पे सब खामोश, सन्नाटा, कोई भी नहीं बोला। इस्लामी के बारे में शोर हुआ, लेकिन जब नून लीग आई, मैं कहता हूँ लोरी तो पक्के नून लीग है, इनके रगों में ही नून लीग है, मैं कहता हूँ खून है ही नहीं नून लीग है। और अच्छा, उसके बाद जब पीटीआई आई, हालांकि पीटीआई को सारे डिफेम करते रहे, लेकिन फिर भी पीटीआई का शोर वही था। लेकिन ये था इनके जमात इस्लामी, पीटीआई और नून लीग का काफ़ी क्लोज कॉन्टेक्ट था, तो कोई बता नहीं सका कि ज़्यादा किसका शोर हुआ है। हाँ। लेकिन ये क्लोज मुकाबला, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगता है कि लोरी नून लीग को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। वो वही परसेंटेज आते हैं ना, पहले नून लीग, फिर पीटीआई और तीसरे नंबर पे जमात इस्लामी के। बिल्कुल, और हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरह का लाइव शो देखने का। रिकॉर्डिंग लाइव शो नहीं कह सकते इसको, लाइव रिकॉर्डिंग कह सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से आज शाम को लगेगा, यानी 24 ਅਸੀਂ ਤੇ लाइव ही सीखे ना। हाँ, हम लाइव थे, हमने अपनी आंखों से देखा इनको। तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। अभी हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, बैठे हम रेस्ट कर रहे हैं,
तो आपसे फिर मुलाकात होती है, आपको दिखाते हैं आगे क्या होता है। ये टू द पॉइंट के छोटे छोटे क्लिप्स तब तक देखें आप। ऐसे कोई डंगर किस्म के हैं, अभी गुजर रहे थे, हालांकि बिरयानी का ही पेट नहीं भरा, तो ये एक जूनियर शेफ़ राफिया है यूट्यूब पर ही, मतलब होम चीज़ें बनाती करती हैं, होम शेफ़ हैं और डिलीवरीज भी करती हैं, तो उनका चैनल भी ज़रूर देखें। और ये हमने टेस्ट किया, बड़ा मज़े का, बड़ा मज़े का, लास्ट में ट्राई कीजिए। हाँ जी, मगरिब की नमाज की ब्रेक चल रही है और इसके बाद मच वेटेड सेशन है खलीलुर रहमान कमर का मुशायरा, जिसके लिए हम तकरीबन पिछले 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। तो हम काफ़ी बीच में ज़्यादा बोर हो गए थे, हमें समझ नहीं लग रही थी क्या करें, और हारिस तो कह रहा था चलें चलें चलें। तो फिर एक ऐसी चीज़ हुई जिसने हमें पूरा बूस्टअप कर दिया। क्या कहना है? चीज़ तो वाकई बड़ी हैवी थी, लेकिन वो हम इनको अभी नहीं बताएंगे, वो कल बताएंगे हम आपको कल बताएंगे इंशाल्लाह। वीडियो के साथ। तो अभी सेशन शुरू होता है मुशायरे का, फिर आपको मिलते हैं वहीं पे। स्टार्ट हो गया है, सलमान जलानी भी तशरीफ़ ला चुके हैं स्टेज पर, और कुछ ही देर में खलीलुर रहमान कमर साहब भी आ रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं। तुम्हारे इश्क में बर्बाद होकर तुम्ही को वो दुआ का कह रहा है। तुम्हारे इश्क में बर्बाद होकर तुम्ही को वो दुआ का कह रहा है। एक और गजल से इशारे के, कितने यकीन से मुझे धोखे में डालकर, कितने यकीन से मुझे धोखे में डालकर, दिल से उतर गया कोई दिल से निकाल कर। अब भी जीने के हैं अंदाज निराले मेरे, वो जो दुश्मन है तो फिर रस्म नया दे कोई, वो जो दुश्मन है तो फिर रस्म नया दे कोई, वो जो मेरा है तो फिर ऐप छुपा ले मेरे। और दश्त आंखों में अजाबों की तरह उतरा है, रोज पलकों से कोई ख्वाब चुरा दे मेरे। और अब मेरे जिक्र पे मौजू बदल देता है, अब मेरे जिक्र पे मौजू बदल देता है, वो जो हर बात पे देता था हवाले मेरे। बेटे बेटी पीछे ताड़ में जाए, और मुझको छोड़ गया वो जब से, अब वो चाहे भाड़ में जाए। मोहब्बत इनकी ये मर्दों के लिए पहला शेर है। इसके आगे उंगली हुस्न किरदार मुझ में कम है, नीचे से मगर मुझको सांचे में ढालना होगा। हुस्न किरदार मुझ में कम है, मगर मुझको सांचे में ढालना होगा। हमसे पहले हमारी औरत को अपना पैकर संभालना होगा। हेलो जी, फाइनली आज के सारे सेशन ख़त्म हो चुके हैं, मुशायरा भी हो गया है और मज़ा आ गया। यकीन करें 4 घंटे हमने वेट किया है। उसका आपने स्वैग चेक किया था, 23 सिगरेट खलीलुर रहमान कमर की बात कर रहा है। तो 4 घंटे वेट करने का हमें कोई दुख नहीं हुआ एंड पे, मज़ा है, मज़ा है। सबसे ज़्यादा मज़ा किसने कराया? यार मुझे तो वो जो हस्बे हाल वाली पोइट्री लिखते हैं ना, तारिक साहब का अलमन नाम है। हाँ, तारिक साहब वो भाई वो तो लव है अपने। उन्होंने अगर ह्यूमर की तरफ जाना है तो वो, और अगर संजीदगी की तरफ जाना है तो वो एक और थे, कौन बैठे थे वो, उनका नाम नहीं हमें पता, लेकिन हमको क्लिप दिखाएंगे, आगे क्लिप डाल देंगे। पोइट्री बहुत प्यारी थी और मैंने सारी लिखी है मोबाइल में। और खलीलुर रहमान कमर ने तो एंड कर दिया, आखिरी गजल उसने एंड कर तो दिया। फिर बॉस है ना, वो तो बॉस है, बॉस है। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। तो बाकी कल के दिन भी एक सेशंस होंगे, कल के दिन भी ये एक्सपो जारी रहेगा। तो बाकी आपसे मुलाकात होती है कल अगली वीडियो में।
तब तक अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।